हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों 11 मई 2023 यानी कि एक्सपायरी डे के लिए दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का आंसर्स लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। कहाँ पे कल कौन सा कॉल लेना है, कौन सा पुट लेना है, सब चीजें बताऊंगा। कौन सा नियर सपोर्ट होगा, नियर रेजिस्टेंस होगा, इसकी भी बात करेंगे। बाकी टेलीग्राम चैनल और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लाइव मार्केट में कॉल मिलता है। मैंने मॉर्निंग में पुट ऑप्शन आपको दिया था, जबरदस्त ऑल टारगेट डन हो गए थे पुट ऑप्शन, और शानदार रिटर्न बना के दिया, कई गुना उसने रिटर्न बना के दिया शुरुआत में जो मैंने आपको पुट ऑप्शन दिया था, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बैंक निफ्टी को देखेंगे। तो दोस्तों कल मैंने एक वर्ड बोला था बैंक निफ्टी में, एनएस एक वर्ड बोला था, अगर जो आप लोग फॉलो कर रहे होंगे तो पता होगा। तो एनएस का मतलब मैंने कल बताया था नियर सपोर्ट, जहां पर अगर आता है तो एक बात तो आपको यहाँ पे बाय करना ही करना चाहिए। और वो नियर सपोर्ट क्या बताया था मैंने, याद है, वो 42,800 का बताया था, है ना। इसके पास में अगर आ जाता है तो आपको जरूर बाइंग करना चाहिए। और आज देखिए बिल्कुल उसी जगह पर इसने लो लगाया, और वहां से जो एक परफेक्ट बाइंग आई वो गजब का हो गया। मेरा 42,800 का एक सी था मेरे पास, वो मैंने 292 के आसपास लिया था, और वो एग्जिट 510 पर। जबरदस्त रैली देखने को यहाँ पे मिली, है ना, जबरदस्त। यानी एकदम परफेक्ट एरिया के पास से यहाँ से आपको बाउंस होके ऊपर की साइड में गया, जिसको कहते हैं परफेक्ट रिस्पेक्ट करना। अब कल के लिए क्या हो सकता है, कल तो एक्सपायरी है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आज जो इसने लो बनाया है 42,800 वाला, वो अभी भी नियर सपोर्ट है, वो अभी भी नियर सपोर्ट है 42,800 का। इसके बाद जो सपोर्ट एरिया है वो 42,500 का है, 42,500 42,500। यहाँ अगर ये 800 को तोड़ेगा तो 42,500 के पास आएगा क्लोजिंग बेसिस पर, और अगर 42,500 के नीचे गिरता है तो 500 पॉइंट की रैली और मिलेगी 42,000 का। इसके नीचे फिलहाल नहीं जाएंगे, हालांकि 42,500 के नीचे भी अभी फिलहाल लोग नहीं जा रहे हैं, जैसा कि स्थिति देख के लग रहा है। अब कुछ पैनिक सिचुएशन हो जाए तो अलग बात है, फिलहाल 42,500 के नीचे भी हम मजबूत है 42,500 तक। और आप तो मजबूती यहाँ से ही देख रहे हैं, 42,800 से ही ये बाउंस हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि 42,800 भी अच्छी मजबूती है। अब एक ऊपर थोड़ा सा मजबूत फिर से लेवल बन रहा है सपोर्ट का, वो है 43,000। वापस ये 43,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो इसका मतलब है कि अब जो है पहला सपोर्ट एरिया 43,000 का बन चुका है। क्लियर है, ओके। ऊपर रेजिस्टेंस क्या है, अभी भी रेजिस्टेंस हमारा 43,500, 43,600, और बड़ा वाला 43,750, ये हमारा नियर रेजिस्टेंस है। तो मोटा मोटी एक आइडिया आपको आ गया, एक रेंज मिल गया। अब आज देखिए किस तरह से लो बनाने के बाद इसने अपने आप को रिकवरी मोड में डाला, है ना। ये क्या है, ये लो पॉइंट है, ये आज का लो बनाया, एकदम परफेक्ट डोजी बनाया। और वहां से लो बनाने के बाद आप देखिए 42,822 का लो बनाया, और उसके बाद जो क्लोजिंग किया है वो आज के हाई प्राइस के पास में क्लोजिंग किया है। 43,375 का हाई था, उसी के आसपास में जब चला गया, उसके पास में सस्टेन किया और वहीं पे क्लोज करा। तो कल अगर इसके ऊपर निकलता है, कितना है, 43,400 है, तो 43,400 के ऊपर अगर निकलता है, मैं फिर से लिख देता हूँ, 43,400 के ऊपर निकलता है तो 43,500 और 43,600 के ऊपर आपको एक टारगेट देखने को मिल जाएगा। यानी अगर आपको बाय करना है तो 43,400 के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर आपको बाय करना है। टारगेट आपको 43,600 तक, और यहाँ पर आप देखिए 575, 550 ये सारे हर्डल पॉइंट है, 500 और उसके बाद 600, एक रेजिस्टेंस ये है और दूसरा रेजिस्टेंस ये 600 के आसपास में। तो ये नियर सब रेजिस्टेंस है, इसलिए आपको एक टारगेट जरूर मिल जाएगा 43,500 से 600। आपको याद रखना है कि अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तब आपको ये 42,750 ये वाला पॉइंट है ना, 42,700, यहाँ पे आप देख रहे हैं 42,740, इस पॉइंट को याद रखना है। 42,740 सॉरी 42 बोल रहा हूँ, 43,740, 43 पता नहीं 42,700 बोल रहा हूँ, कहीं 42,000 ना हो जाए, है ना ऐसा नहीं होना चाहिए, 43,740। तो अगर ये 43,600 के ऊपर सस्टेन करता है तो 43,740 तक जाने की कोशिश कर सकता है। और ये 43,700 फिर आपका क्या है, ये रेजिस्टेंस एरिया है बड़ा वाला, यहाँ पर आपको नियर में बड़ा वाला रेजिस्टेंस 43,750 का है। तो ये एक बार यहाँ तक अगर आता है तो आप 700 के आसपास में 43,700 के आसपास से ही प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर दीजिए। क्या करना स्टार्ट कर दीजिए, प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट। और 43,700 पे निकल ही जाना है, कोई टेंशन नहीं। निकल जाने के बाद अगर ये दोबारा दिन भर में किसी वक्त फिर दोबारा ब्रेक करके क्लोज करेगा तो अगेन एंट्री कर लेंगे, लेकिन पहला कंडीशन में आपको जब फर्स्ट टाइम जाएगा तो आपको निकल जाना है, प्रॉफिट बुक कर लेना। कॉल ऑप्शन लेना है इस कंडीशन से, 43,400 के ही स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा, लेकिन ये नेक्स्ट एक्सपायरी वाला कॉल ऑप्शन लेना है।
करंट वाला नहीं लेना है, कल वाला नहीं लेना है। मैं अगेन बोल दूं, मैंने जहां जहां 42,000 का वर्ड का यूज किया है, 42,400 42,500 जो जो बोला है वो सारे 43,400 43,500 है, 43,600 है, 43,740 ये सब एरिया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट होने के बाद एंट्री कर लेंगे। क्लियर हो गया, चल बहुत बढ़िया। मान लीजिए कि ये गिर गया, ठीक है, मान लेते ये ऊपर नहीं जा पाया, और ऊपर नहीं जा पाया तो नीचे आएगा। तो आपको पहला ये देख लीजिए, सस्टेन वाला प्राइस है, ये सस्टेन करने वाला प्राइस है। यहाँ पर कई बार कैंडल रुका है, अभी क्लोजिंग कर रहा है 43,330 के आसपास में। तो आपको दो कंडीशन से ट्रेड करना है यहाँ पर। पहला, सेल साइड में जो रिस्की ट्रेडर है वो 43,300 के नीचे सेल करेंगे, और जो थोड़ा सेफ लेना चाहते हैं वो 43,200 के नीचे सेल करेंगे। 43,200 पे ये बार बार अटक रहा है, तो अगर 43,200 को तोड़ेगा तो ये 43,000 तक जाने की कोशिश करेगा, लेकिन रिस्की ट्रेडर 43,000 के ऊपर ही, 43,300 के ऊपर ही एंट्री करके चल सकते हैं। 43,200 के नीचे सेफ ट्रेडर। इस कंडीशन में जो टारगेट बनेगा वो 43,100, और राउंड नंबर का सपोर्ट 43,000, और इसके बाद जो टूटा तो आपको पता है 42,900 से लेके 42,800 तक का लेवल आ जाएगा, जो कि आजकल लो प्राइस के आसपास है। ऊपर स्तर से आपने क्या करना है, ऊपरी स्तरों से आपको पुट ऑप्शन को बाय करके चलना है, पी ले लेना है 43,300 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स आएगा नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा, लेकिन ये नेक्स्ट एक्सपायरी वाला लेना है। ठीक है, अगले वीक वाला लेना है। ओके, अब ये समझिए कि अगर ये 42,800 को भी तोड़ गया, मान लीजिए कि ये भी टूट गया, ये भी टूट गया है ना, 42,800 भी टूट गया। अगर ये 42,800 का भी लेवल तोड़ जाता है ऊपर, तब आपके लिए जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा, री एंट्री का मौका बनेगा 42,800 के नीचे, और इसके बाद जो टारगेट बनेगा 42,700 से लेके 42,600, और ये एरिया आपका बेस्ट बाय जोन बन जाएगा। 42,600 वाला पे एक अच्छा बेस्ट बाय जोन कहलाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर आपको फिर कन्वर्ट कर देना पोजीशन, सेल से बाय साइड में आ जाना है 42,600 के आसपास। इस बात को ध्यान रखना है। तो ये है बैंक निफ्टी का दोस्तों सारा लेवल। अभी मान लेते हैं ये गैप अप और गैप डाउन हो गया, किसी कारण बस मान लीजिए हो गया गैप अप, किसी कारण बस हो जाता है, तो 500 पॉइंट का मान के चलते हैं गैप अप। पहला कंडीशन गैप अप 500 पॉइंट, तो ये 43,900 के आसपास में ओपन हो सकता है। कल वाला ही लेवल है, गैप अप में अभी भी कल वाला ही लेवल है 43,800। यही तीन एरिया है जहां पे ये गैप अप होने के चांस मान लीजिए बनाता है। तो 44,000 पर अगर ये गैप अप होता है तो किसी से पूछना नहीं है, आपको सेल करना है। 43,900 पे भी खुलता है तो भी आपको सेल करना है, और 43,800 पे भी खुलता है, डायरेक्टली गैप अप खुल जाता है तो 400-500 पॉइंट तो भी सेल करना है। लेकिन 43,800 पे क्या है, जब आप सेल करेंगे और सेल करने के बाद ये ऊपर चला गया, तब आपको क्वांटिटी सेल साइड में और ऐड कर लेना है। क्लियर है, टारगेट नीचे की तरफ में सेल साइड का ही व्यू रहेगा। टारगेट नीचे के लिए खोलेंगे 43,700 से लेके 43,500। ठीक है, 500। अब ये 500 पे आके अटकेगा, चूंकि गैप अप खुला है ना, तो 43,500 जो कि हडल होता था फिर वो सपोर्ट का काम करेगा, और ये एक बार टूट गया तो आज का जो ये प्राइस है यहाँ पर आने की कोशिश करेगा 43,400 और 43,300 तक, जो कि क्लोजिंग प्राइस है वहां तक आ सकता है। ऊपर से आप पुट ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं। पी ले लीजिए 43,900 के स्ट्राइक प्राइस का, वो भी नेक्स्ट वीक वाला। इंडेक्स नीचे, ये पुट ऑप्शन ऊपर। क्लियर है, चलिए अब मान लीजिए सेकेंड सिनेरियो, गैप अप नहीं खुल के गैप डाउन खुल गया, नीचे की साइड में खुल गया, तो नीचे वहां से भी अगर खुलता है तो नीचे 500 पॉइंट मान लेते हैं 42,800। ठीक है, और 42,700 या 42,700, उसके बाद 42,600 और एक 42,500 भी पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए चार ऐसे एरिया हैं जहाँ पे ये गैप अप गैप डाउन खुल सकता है, जहाँ पे ये गैप डाउन खुल सकता है। अगर 42,500 पे खुलेगा तो बाय करिए, 42,600 पे खुले तो बाय करिए, या दिन भर में किसी वक्त पहुंचता है ये दोनों एरिया पे तो भी बाय कर सकते हैं। और गैप डाउन में तो बिल्कुल यहाँ पे बाय करना ही करना है। 42,700 पे खुलता है तो भी बाय करेंगे, और 42,800 पे भी खुलेगा तो भी बाय करेंगे। लेकिन अगर 42,800 पे आपने बाय किया और गिर के नीचे आ गया तो आप क्वांटिटी बाय साइड में ऐड करेंगे, है ना। इस कंडीशन में आपको जो ऊपर के लिए टारगेट बनेगा, टारगेट एरिया वो 42,900 से लेके 43,400 तक का टारगेट आपको बन सकता है। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर लीजिए 42,900 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर, वो भी नेक्स्ट वीक वाला लेके चलना है। तो ये है दोस्तों बैंक निफ्टी का सारा विश्लेषण। अब बात करता हूँ निफ्टी के तरफ में। बाकी आप लोग मेरे पुराने व्यूअर है तो आपको पता ही होगा, मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, एंड्रॉइड वर्जन। वहां पे आपको लाइव मार्केट में कॉल मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। अब निफ्टी की बात करते हैं। देखिए निफ्टी ने भी सेम रिकवरी किया, और जो इंपॉर्टेंट लेवल है कल वाला जो मैंने बोला था नियर सपोर्ट
नियर सपोर्ट याद होगा तो 18,200 के आसपास बताया था, ये आपका नियर सपोर्ट है, इसके पास अगर एक बार आता है तो जरूर बाय करना चाहिए। 18,100 पे भी आप बाय कर सकते हैं। ऊपर अभी भी रेजिस्टेंस एरिया है, ये वाला एरिया 18,300, 350, ये सारे हडल प्राइस है नियर में, ठीक है। 350, 350 ये रेजिस्टेंस एरिया है, थोड़ा 300 के आसपास में भी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 300 को चूंकि ब्रेक कर रहा है, उसके ऊपर क्लोज कर रहा है, तो 300 वाला खत्म हो गया और 350 वाला वैलिड हो गया। चलिए एक मोटा मोटी आइडिया हम लोगों ने निफ्टी में भी रख लिया। अब देखिए कल के लिए क्या करना है। कल में भी सेम कंडीशन है कि ये कल अपने इस हाई को अगर ब्रेक करता है तो आपको बाइंग करने में डरना नहीं। ऊपर जो रेजिस्टेंस है बड़ा वाला वो है अभी 18,400 से लेके 18,450, ज्यादा बढ़िया 450 है और 18,500, ये दो ऐसे एरिया है जहां पर अगर गलती से भी मिल जाए तो आपको सेलिंग करना है 18,400 से 18,450 से 500 पर, और 400 से सोचना स्टार्ट कर सकते हैं सेलिंग के लिए। क्लियर है? अच्छा, पहले मैं यहाँ पे बाय साइड की बात करूँ कि इस एरिया के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है, ब्रेक करता है, तो बाय करेंगे इस एरिया के ऊपर में। और ये एरिया का प्राइस 18,335 का, कितना का आता है 18,335। कुछ लोग अगर 18,350 के ऊपर भी लेना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 50 को जब तोड़ेगा तो ये पॉइंट टूट जाएगा, ये रेजिस्टेंस टूट जाएगा, है ना। तो बाय करके चलेंगे 18,335 से 350 के आसपास में आप बाय करिए। टारगेट जो खुलेगा वो आप 18,375, 18,400, 18,425, और देखिए बहुत अच्छा रहा तो 18,450, और यहाँ पर अगर आ जाता है तो आपको एग्जिट हो जाना है, यानी कि सारा का सारा प्रॉफिट बुक कर लेना है। इस अवस्था में पहले आप क्या करेंगे, कॉल ऑप्शन लेना पसंद करेंगे। आप जरूर कॉल ऑप्शन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। किस स्ट्राइक प्राइस का लेंगे तो 18,350 का लेंगे, वो भी नेक्स्ट वीक वाला। थोड़ा सस्ता चाहिए तो 18,400 का ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर। मान लीजिए ऐसा नहीं हुआ और ये नीचे आने के लिए कोशिश कर रहा है, तो हम इस एरिया पे अटक रहे हैं, यहाँ पे अटक रहे हैं, और ये बॉक्स एरिया का ऊपरी जोन है, आप देख रहे हैं इस बॉक्स एरिया का ऊपरी जोन है। तो ये दो एरिया होगा जहां पर आपको सेलिंग करने के लिए सोचना है, और आता है 18,275। ध्यान से देखिए, अगर आपको सेल करना है तो 18,275 के नीचे सेल करिए, सेल 18,275 के नीचे सेल करिए। और जो टारगेट होगा यहाँ, पहला 18,250, दूसरा 18,225, तीसरा 18,200। अब ये 200 जो है यहाँ पे लो प्राइस है, यहाँ पर कहीं कहीं सपोर्ट बनाने का कोशिश करेगा। 200 पर आपको एग्जिट कर जाना है, प्रॉफिट बुक कर लेना है। ये अगर टूट जाता है दिन भर में किसी भी टाइम, अगर ये मान लीजिए ये प्राइस टूट गया 18,200, तब इसके नीचे निकलेगा तो 18,100 तक का लेवल आपको दिखा सकता है, और 18,050 तक का, और ये फिर आपका बेस्ट बाय जोन बन जाएगा, बेस्ट बाय जोन बन जाएगा 18,050 से 18,000, 18,100। क्लियर है? लेकिन चूंकि आपने ऊपर से सेल किया तो पहले पुट ऑप्शन लेना चाहेंगे तो 18,250 के स्ट्राइक प्राइस का ले लीजिए। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर है? चलिए अब मान लेते हैं कि ये गैप अप खुल गया, किसी कारणवश ये गैप अप खुलता है, और गैप अप 200 पॉइंट मानकर चलते हैं तो डायरेक्टली 500 पर खुल जाएगा। देखिए गैप अप सिनेरियो समझेंगे, अलग अलग प्राइस का अलग अलग होगा। मान लेते हैं ये 18,500 पे खुला, एक कंडीशन। मान लेते हैं ये 18,475 पे खुला, दो कंडीशन। मान लीजिए 18,450 पे खुला, तीन कंडीशन। मान लीजिए 18,400 पे खुला, चार कंडीशन। अब देखिए आपको सारे गैप अप के हिसाब से आपको बताता हूँ। 18,500 मत पूछिए किसी से और सेल मार दीजिए, एकदम सेल मार दीजिए। 18,475 मत पूछिए किसी से, सेल मार दीजिए। 18,450 सेल कर दीजिए। ये तीनों ही एरिया सेल है, लेकिन 18,400 पे भी सेल हो सकता है, लेकिन ज्यादा बेहतर होगा अगर इस तीनों एरिया के आसपास आता है तो सेल करिए। और अगर 18,400 पर ही आपने सेल कर दिया और ऊपर गया तो आपको एक बार क्वांटिटी जरूर ऐड कर लेना चाहिए सेल साइड में। नीचे टारगेट 18,375 से लेके 18,250 तक का टारगेट आपको मिल सकता है। क्लियर है? चलिए आप ऊपर से पुट ऑप्शन लेना चाहे तो 18,500 के स्ट्राइक प्राइस का नेक्स्ट वीक वाला लेके चल सकते हैं। इंडेक्स आएगा नीचे तो ये पुट ऑप्शन जाएगा ऊपर। ये गैप अप सिनेरियो होगा। और अगर ये गैप डाउन हो गया, नीचे खुल गया तब, तो देखिए नीचे अगर ये खुल जाता है, इस लेवल के आसपास मिल जाए, बहुत अच्छा रहेगा। अगर ये 18,000 पर मिल जाए तो क्या कहना, यहाँ पे बाय करेंगे, लेकिन मिलेगा नहीं। 18,050 पे खुले तो यहाँ पे भी गैप डाउन में बाय करेंगे। 18,100 पे भी खुले तो भी यहाँ पे आप बाय करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये तीनों ही एरिया बाय का एरिया है। टारगेट ऊपर 18,150 से 18,300 तक का टारगेट आपको मिल सकता है गैप डाउन के कंडीशन में। आप कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन लीजिए। इस कंडीशन में 18,100 के स्ट्राइक प्राइस का।
इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन कल याद रखिएगा दोस्तों, कल है एक्सपायरी, वो भी वीकली एक्सपायरी बैंक निफ्टी और निफ्टी का, तो थोड़ा सा वॉलेटिलिटी को ध्यान में रखिए। और 12-1 बजे के बाद शुरुआत में हो सकता है साइडवेज हो जाए, 12-1 बजे दोपहर के बाद आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा और उस वक्त आपको ये लेवल पे वॉच करना है। आता है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके जरूर आप ट्रेड करें, अपने रिस्क रिवॉर्ड को देख के। ये वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज के लिए पोस्ट किया जा रहा है। तो सारे लेवल मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का बता दिया है, पसंद आया तो कमेंट करें। हाँ, वीडियो के शुरुआत में ही थोड़ा सा मैंने बैंक निफ्टी में 43,000 को मैं 42,000 बोलने लगा था, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। ठीक है, तो चलिए अब मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।